नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। काफ़ी सवाल थे आपके इस विषय पर वीडियो बनाने हेतु, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूं। ऐसे कौन से योग आपकी हथेली पर होते हैं जो आपको देते बहुत पैसा, जो आपको बनाते अरबों का मालिक। इतने पैसे आप कमा लोगे कि आपके साथ पुश्ते बैठ के खा सकेंगे। कहने का संबंध है बहुत धनी, अति धनी। महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दिन दुगुनी रात चौगुनी करोगे आप। ऐसे कौन से योग आपकी हथेली पर होते हैं? तो ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। अगर पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप पर्सनली मेरे से हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं तो उसके डिटेल्स भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। और एक महत्वपूर्ण आपसे और रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा, एक महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी मैं खुद भी आपसे लेना चाहूंगा। मैं बहुत जल्दी लाइव आने वाला हूं आपके प्रश्न के उत्तर करने के लिए, और साथ ही साथ लाइव आप मुझे देख पाएंगे या फिर ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने रहूंगा। तो कौन कौन चाहते हैं वो कमेंट्स करें। और सेकेंड वन, आप हमारे चैनल को और थोड़ा शेयर करो ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। थोड़ा सब्सक्राइब कराइए, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, मैं भी आपके लिए नए नए बातों को ला पाऊँ और अच्छे तरीके से चीज़ों को क्लियर कर पाऊँ, आपके सारे कष्ट को दूर कर पाऊँ। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, हथेली पर कोई हाथी घोड़ा नहीं बनता अरबों रुपए कमाने के लिए। एक सबसे कंसेप्ट का बात आप समझ लीजिए, आज इसी वक्त समझ लीजिए। हालांकि इस विषय पे मैं बहुत सी वीडियोस लाता रहूंगा और प्रत्यक्ष रूप से आके आपके समक्ष आके भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। मैंने 1000 वीडियो यूट्यूब पे कर लिया और बहुत हाथ देखा है, बहुत हाथ। तो आप समझ सकते हैं कि उस एक्सपीरियंस के आधार पे भी मैं बोल रहा हूं। और बड़े अच्छे सज्जन लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े लोग भी मेरे से जुड़े हुए हैं। तो उस आधार पर मैं आपको बोल रहा हूं कि ऐसे कोई हाथी घोड़ा आपके हाथ पर नहीं बनता कि कोई फिश होगा तभी आप पैसे कमाओगे, या कोई स्क्वायर होगा तभी आप पैसे कमाओगे, या फिर कोई ट्रायंगल होगा तभी आप पैसे कमाओगे। हथेली पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपकी हथेली संतुलित होगी और आपके प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ होगा तो पैसे लिख के ले लो, कमाओगे आप। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके हथेली पर फिश हो तभी कमाओगे या फिर स्क्वायर हो तभी कमाओगे। इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस बात को अपने मन से निकाल दीजिए, अभी इसी वक्त निकाल दीजिए। और जो समझाने का कोशिश करूंगा समझने का प्रयास करिए। अगर ये योग आपके हाथ पर होंगे तो आप पैसे नहीं कमाओगे, फिर आप बोलना। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए अरबों के मालिक बनने के लिए, कि आपके सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में हो। इसका सबसे एक रीजन मैं आपको समझाना चाहूंगा। पहले इस चीज को आप समझिए। बृहस्पति, सैटर्न, सन, मरकरी, दोनों मंगल, आपकी चंद्रमा, आपके शुक्र, सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में होने चाहिए। वो आप कैसे देखोगे? तो हथेली को जब आप प्रेस करोगे तो गद्देदार फील होगा। जब हथेली पर अपने हाथ को फहराओगे या फिर कह लो हाथ को स्पर्श करोगे तो वहां पर बहुत चिकना महसूस होगा। खुरदरा नहीं होना चाहिए और आपका चिकनाहट होना चाहिए। आपकी हथेली गद्देदार होनी चाहिए और आपकी हथेली गुलाबी होनी चाहिए। हालांकि अगर आपका हथेली सॉफ्ट होगा और गद्देदार होगा तो नो डाउट वो गुलाबी होगा। ये तो मैं लिख के दे सकता हूं आपको, लेकिन ये नॉर्म्स जरूरी हैं। और हथेली जितने ज्यादा आप प्रेस करो, हथेली अगर वो दब रही है, हथेली को दाब के देखो तो समझो वो हथेली गद्देदार अवस्था में है। तो उसको मैं राजयोग कारक हथेली बोलता हूं। ऐसे व्यक्ति राजा के समान जिंदगी को बिताते हैं। पहला नॉर्म्स तो ये हर एक कंडीशन में आपको देखना जरूरी है। यहां मैं अरबों के मालिक के विषय में चर्चा कर रहा हूं, करोड़ों के मालिक के विषय में चर्चा कर रहा हूं। और इसके बाद भी कुछ और वीडियोस हमारी आएंगी जिसमें मैं नॉर्मल स्तरीय धन के विषय में भी चर्चा करूंगा। तो पहला नॉर्म्स क्या था? मूलतः अगर आपके 9 प्लैनेट्स हैं तो उसमें 7 अच्छे कंडीशन में होने चाहिए, एक आध गड़बड़ भी हो तो चलेगा। अब कुछ लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गुरुजी ये क्यों जरूरी है? क्या मेरी अगर बृहस्पति खराब रहेगी या मेरी सूर्य खराब रहेगी तो क्या मैं अरबों का मालिक नहीं बन पाऊंगा? तो जी नहीं, आप नहीं बन पाओगे। ये भी लिख के ले लो, आप नहीं बन पाओगे। या फिर आपके कोई भी 2 प्लैनेट्स बहुत खराब हो गए आपकी हथेली पर तो आप नहीं बन पाओगे, ये भी गारंटी है। अब आगे बात करते हैं कि ये क्यों जरूरी है। इसका एक लॉजिकल मतलब समझाइए। चलिए, आपकी वीडियोस मैंने बहुत देखी है, मैंने आपके बात को मान लिया, लेकिन मैं यहां पर लॉजिकल तरीके से समझना चाहता हूं कि वो क्यों जरूरी है। देखो, हथेली और कुंडली ये दोनों अलग अलग चीज नहीं होती, ये दोनों एक ही चीज है।
एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस के लिए कभी कभी कुंडली भी देखना पड़ता है, हथेली दोनों ही देखना पड़ता है। इसमें कोई दो मत नहीं है। चूंकि मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है इस क्षेत्र में, तो मैं हथेली देख के सारे एक्सपेक्ट पर चर्चा कर लेता हूँ। लेकिन मैं एक समझाने के मार्फत पे आपको बोल रहा हूँ, समझाने के मार्फत से आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि देखिए, जब आपकी महादशा अंतरदशा होती है, इस चीज को तो आपने सुना ही होगा। मान लो आपकी बृहस्पति बहुत तंग है, अति मारक अवस्था में आपकी कुंडली में बैठी हुई है, तो उसके महादशा में कभी भी आपकी जिंदगी पर अच्छी चीजें अचीवमेंट नहीं होंगी, बशर्ते वो विपरीत राज्यों की स्थिति में ना हो। तब कभी कभी कुछ ग्रह विपरीत राज्यों की स्थिति में भी हो जाते हैं ना, तो वो मुझे प्लैनेट देख के समझ में आ जाता है कि ये ग्रह अच्छे हैं या खराब है। कोई हथेली मुझे दिखाते हैं और वो बोलते हैं गुरुजी उसने मेरी कुंडली देख के बृहस्पति खराब बता दिया, आप मुझे अच्छा क्यों बता रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि छठा, आठवां, 12वां त्रिक स्थान होता है आपके हॉरोस्कोप में। अगर उसका स्वामी उसी के घर में बैठे तो ये भी एक राजयोग है, विपरीत राजयोग है। तो वहां पर से ये चीजें आपकी हथेली मुझे स्पष्ट करा देती है कि आपकी बृहस्पति खराब नहीं है। तो समझने का बात है, समझ का फेर है कि जो कुंडली में चीजें दिखती है ना, वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर सबको पकड़ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं अगर आपको कोई डरा रहा है तो डरिए मत, डरिए मत, क्लैरिटी से समझिए। मैं बहुत जल्दी कुंडली पर भी और हथेली पर भी बहुत सेशंस लूंगा आपके समक्ष आके, और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। नहीं समझोगे फिर बोलना, एकदम गारंटी हमारी है कि मैं पूरी तरह से आपको समझा दूंगा। तो जो अभी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो समझिए, ये थोड़ा ज्यादा एलोबरेशन हो जाएगा। मैं चर्चा करूंगा, हर एक एक्सपेक्ट पर चर्चा करूंगा, कुंडली के विषय में भी चर्चा करूंगा, हॉरोस्कोप देखने के विषय में भी एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, और साथ साथ पाम देखने के लिए भी एक सीरीज चलाऊंगा। मैं जरूर से चलाऊंगा, डोंट वरी। तो आपकी हथेली पर आपके सारे प्लैनेट्स अच्छे होने चाहिए। और जो मैं एक मतलब समझा रहा था आपको, वो मतलब ये है, अगर नहीं हुआ, अगर मारक हुआ, तो आपको उस रीजन में, मान लो बृहस्पति की महादशा आपकी, मान लो आपकी चंद्रमा की महादशा 10 साल की होती है, इजी वे में समझिए। चंद्रमा अगर आपका खराब है तो वो 10 साल आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा मेरे समझ से। तो कहीं ना कहीं अगर आपका वो 10वां साल आपके 20 से 30 वर्ष के बीच आया तो परेशानी रहेगी। और आपके ज़िंदगी का अहम वक्त वो 10 साल, या बृहस्पति का कह लो 16 साल, ये अगर निकल गया तो बहुत तकलीफ वाली बात है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझना होता है हमें कि आपके सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में होने चाहिए अगर आपको अरबों का मालिक बनना है। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ये बेस है आपका, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सेकेंड वन मैं चर्चा करता हूं कि ये तो पहला चीज आपने देख लिया। सेकेंड वन जो मैंने बताया, गद्देदार हो, मुलायम हो, ये चीजें भी देखनी अति आवश्यक है। थर्ड वन चर्चा करता हूं मैं कि आपकी भाग्य रेखा, जो कि निहायती जरूरी है, निहायती जरूरी है अगर आपको अरबों का मालिक बनना है। तो कोई इसके अदर ऑप्शंस नहीं है कि बिना भाग्य रेखा के आप बन जाओगे। लाख और करोड़पति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अरबों का बात कर रहा हूं मैं, इतने पैसे का बात कर रहा हूं जो आप रख नहीं पाओगे। तो उसके लिए आपकी भाग्य रेखा मनी बन से चलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और सैटर्न पर्वत पे जाए या फिर कुछ ब्रांचेस खुल जाए या इधर खुल जाए, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन भाग्य रेखा अच्छी हो। अच्छी कहने का संबंध है सुई की तरह पतली हो और साथ साथ लंबी हो, बिना किसी राहु लाइन के। अगर एक आंख कट हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना, हाथी के मुंह में जीरे का फोरन, उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मैक्सिमम आपके पूरे भाग्य रेखा पर कट ना हो, एक आंख, 2, 3, 4 ऐसे कट तो चलेगा, वो चलता है। कभी कभी थोड़ा कष्ट भी तो होना चाहिए। और तीसरी सबसे अहम बात है कि आपकी जीवन रेखा एकदम संतुलित हो, जो इस हाथ पे आप देख पा रहे हो। आपकी माइंड रेखा भी संतुलित हो, जो कि इस हाथ पर भी देख पा रहे हो। जीवन रेखा अगर संतुलित नहीं होगी तो प्रॉब्लम्स है, बहुत प्रॉब्लम्स है, नेगेटिविटी को दर्शाती है। बहुत लीस्ट अमाउंट में राहु लाइन हो, बहुत ज्यादा राहु लाइन नहीं हो, 5-7 राहु लाइन चलेगा। और स्ट्रांग आपकी हार्ट लाइन भी होनी जरूरी है, और स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा, क्योंकि माइंड रेखा आपके स्टेट ऑफ माइंड को दर्शाती है, हार्ट लाइन कहीं ना कहीं आपके समझदारी को भी दर्शाती है। तो दोनों बैलेंस कंडीशन में हो। और तीसरी एक अहम बात है जो कि आपके नेम फेम को दर्शाती है, आपकी एक्यूरेसी को दर्शाती है, आपकी सूर्य रेखा तली पर कम से कम आपकी माइंड रेखा से ऊपर तक प्रेजेंट हो, यह भी काफी जरूरी है। और एक सबसे अहम बात है कि आप जॉब करके अरबों रुपए नहीं कमा पाओगे, आपको व्यापार ही करना पड़ेगा। स्ट्रांग बुद्ध रेखा आपकी हथेली पर होनी अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। और सुई की तरह पतली हो, विजिबल हो, टूटी फूटी ना हो। और जीवन रेखा पर प्रोग्रेस लाइन होना भी बहुत जरूरी है, जो कि आपकी तरक्की को दर्शाता है। इतने ही योग से, इसके उपरांत कुछ मत देखो। हालांकि यहां पर से कुछ ट्रायंगल वेंगल तो, स्क्वायर ट्रायंगल, ये सब तो बने ही जाना है, इसमें तो कोई दो राही वाली बात ही नहीं है। ये जितने आपके सन लक, सैटर्न लक और आपकी बुध लक अगर आपकी हथेली पर मौजूद हो तो ये स्क्वायर वगैरह बहुत ही आराम से बनता है। ये एक अंडरस्टूड चीज है, लेकिन फिर भी मैं चर्चा कर देता हूं।
इतनी चीज की ही रिक्वायरमेंट है, इसके उपरांत कोई भी एक्स्ट्रा साइन की आवश्यकता नहीं है। इसी साइन में आप बहुत पैसे कमा लोगे, रख नहीं पाओगे, आप इतने पैसे कमा लोगे। इसके उपरांत किसी भी साइन की आवश्यकता नहीं है आपको, मैं गारंटी लेता हूं, इतना इनफ है, इनफ है। अब इसके उपरांत कुछ फिश बन जाए या फिर कह लो बृहस्पति पे स्क्वायर बन जाए तो सोने पर सुगंध वाली बात है, लेकिन इतना भी रहेगा ना तो बहुत पैसे कमाओगे आप। लेकिन ये संतुलित अवस्था में होनी चाहिए, अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। इसके उपरांत कोई जरूरी नहीं है। अब बहुत लोग मुझे बोलेंगे गुरुजी ये तो मेरे हाथ पर नहीं है। मैंने बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पे बनाई है, जो बहुत पैसे के मालिक है उनके हाथ पर ये ही योग है, इसके उपरांत कुछ भी नहीं है, वो बहुत ऊपर है। अब कुछ बोलेंगे कि मैं कैसे कमाऊं, देखो अरबों के नीचे भी तो बहुत पैसा होता है ना, करोड़ों होता है, लाखों होता है। और मान लो कुछ लोग बोलेंगे नहीं मैं अरबों का मालिक हूं लेकिन मेरे हाथ पर तो ये चीज नहीं है। तो आपके हाथ पर इसको कवर अप करने के लिए, इस जो बुद्ध रेखा तो होगी होगी, सूर्य रेखा को कवर अप करने के लिए या भाग्य रेखा की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कुछ यहां पर फिश बन गया होगा, यहां पर बन गया होगा, कुछ स्क्वायर्स होंगे, चंद्रमा से कुछ लाइंस अटैच कर गई होंगी। तो वो सब एक्स्ट्रा योग है, जो मैं जनरल बात कर रहा हूं ना वो इतने ही काफी है। और एक्स्ट्रा योग का तो कोई गारंटी नहीं है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। यहां से भी लाइंस हो सकती है, आपके चंद्र से आपके सूर्य पर लाइन बहुत बड़ी बन सकती है, मतलब मेकअप करेगी। अब मान लो सूर्य की लाइन बहुत बड़ी बन गई, 2-3 सूर्य रेखा हो गई, भाग्य रेखा थोड़ी कमजोर भी तो चलेगा, बुध 2-3 लाइन हो गई हल्की टूटी हुई भी तो चलेगा। तो ये सब मेकअप करने वाली चीजें होती हैं, लेकिन इतना इनफ है। अगर आपकी हथेली पर ये अवस्था मौजूद है तो लिख के ले लो, बहुत पैसे कमाने वाले हो आप, बहुत पैसे। देखो चीजें ऐसे ही समझी जाती हैं। अब बहुत से हथेली पर संतुलित नहीं होगी तो उसको कवर अप करने के लिए कुछ योग बने होंगे। तो बस यही चीजें हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, बाकी मैं अगर आपको प्रत्यक्ष रूप से आके समझाऊंगा तो ज़्यादा आप समझ पाओगे। और कमेंट ज़रूर करें आप, अगर आप देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं या किस विषय पर वीडियो चाहते हैं उस पर कमेंट करें। बाकी चैनल को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइबर और थोड़ा बढ़ाइए। और थोड़ा आप मेरे लिए थोड़ा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप थोड़ा सब्सक्राइब करके जाए हमारे चैनल को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। और अगर आप पर्सनली मेरे हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।